हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊँगा 18 अक्टूबर यानी कि थर्सडे के दिन का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके से होना चाहिए, जिसमें ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की आपकी होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे और सभी डेटा को नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी पब्लिक क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन उम्मीद यही रखिए कि सभी की सभी क्वेरी का रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है सेम टाइम में दे पाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो सभी का बारी बारी से रिप्लाई देना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस वीडियो में हमारे डिस्कशन के पॉइंट रहेंगे 5। पहला रहेगा आज का मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, सेकंड रहेगा ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए, थर्ड रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फोर्थ रहेगा ट्रेड टाइमिंग और फिफ्थ रहेगा हमारा कंक्लूजन किस तरीके से मार्केट में हमको कल के दिन काम करना चाहिए। तो पहला अगर मार्केट का हम राउंड अप का बात करें तो मॉर्निंग में मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा था, बिल्कुल साइडवेज मार्केट चल रहा था। निफ्टी 15-20 पॉइंट कभी प्लस होती थी, कभी 15-20 पॉइंट माइनस दिख रहा था। बैंक निफ्टी का भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 50-60 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, फिर एक बार 100 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, फिर रिकवर हुआ, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेजेक्टरी में आ गया था। और बैंक निफ्टी का आज वीकली बेसिस पर क्लोजिंग भी था, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही रहेगा, लेकिन सडनली काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल हमको देखने को मिला निफ्टी में। बैंक सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी ने थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश की, जिसमें आईटी सेक्टर का योगदान था, रिलायंस का योगदान था, ठीक है। उसके बाद से निफ्टी में भी एक सडन फॉल हमको देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी फाइनेंशियल हो, तीनों के तीनों इंडाइसेस में काफ़ी ज़्यादा हमको तेज शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड भी था। हालांकि व्यू हमारा पॉजिटिव साइड का आज के लिए ज़रूर था, लेकिन एक ऐसी उम्मीद थी कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस होगा। 19,800 एक ऐसा लेवल है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस आना ही आना है। जब तक हम उसके ऊपर कंफर्टेबली 2 क्लोजिंग नहीं देंगे या फिर 19,850 के ऊपर क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिलती, तब तक कोई भी हमको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेने से बचना चाहिए। बैंक निफ्टी में मेरा क्लियर कट मानना है, और आपको पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया भी है ट्रेड प्लान के वीडियो में, कि बैंक निफ्टी में जब तक हमको 44,500 तक के ऊपर के लेवल और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती है, तब तक उसमें फ्रेश तेज़ी बनने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी के कंपेयर में। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि निफ्टी का आप स्ट्रेंथ देखेंगे और बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ देखेंगे तो निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा है बाय साइड में, ठीक है। लेकिन अभी पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है और ग्लोबल संकेत भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे, तो उसका भी एक फैक्टर मार्केट में होता है। तो उसकी वजह से हमको एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से। मार्केट हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन मार्केट नीचे जा रहा है, बिल्कुल कन्फ्यूजिंग मार्केट में स्टेज है। तो इस टाइम पर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रेड करने से बचें, जितना हो सके कम से कम ट्रेड लें, और कोई भी अगर आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो सबसे बेस्ट है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए और पोजिशनल ट्रेड लेने से इस टाइम पर बचिए, क्योंकि मार्केट अभी कन्फ्यूजन में है। मार्केट में अभी एक डिसाइसिव मूव आना बाकी है। जब तक 19,850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक 20,000 तक के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। और डिक्लाइन अगर है तो डिक्लाइन जैसा कि आज 19,700 के आसपास देखने को मिली क्लोजिंग, लेकिन वही क्लोजिंग अगर हमको 19,650 के नीचे देखने को मिलती तो 19,300-400 तक के लेवल देखने को मिल सकते थे। बैंक निफ्टी में वही बात करें तो 44,800 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो 45,700 45,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। अगर यही क्लोजिंग हमको 43,700 या 800 के नीचे मिलेगी अगर, तो हमको फॉल 43,000 तक 42,500 तक देखने को मिल सकता है। तो ये जो सीन बन रहा है पोजिशनल बेसिस पर, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का किस डायरेक्शन में डिसाइसिव मूव आ रहा है। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव मूव आएगा उसी साइड हमारे ट्रेड कैप्चर होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करें ओपनिंग स्ट्रेटजी की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी के बारे में। अगर मान लो किसी भी कारण से गैप अप ओपन देखने को मिले
19,850 19,900 तक के लेवल अगर देखने को मिलते हैं किसी भी कारण से, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है अगर मार्केट 19,850 19,900 तक के आसपास आता है तो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी निफ्टी में, अगर मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिले 19,600 19,650 के डिक्लाइन अगर देखने को मिलते हैं किसी भी कारण से, तो आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है। लेकिन 19,600 के जितना नियरेस्ट बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको सेफ्टी रहेगा, और 19,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 19,600 का आसपास आपको बाइंग करनी है डिप में, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है मार्केट में, अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो वेट करेंगे हम एक डिक्लाइन का, और उम्मीद करेंगे कि मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिले और वहाँ से बाय ऑन डिप्स की अप्रोच हमारी काम करेगी, ठीक है। यही कंडीशन अगर हम बैंक निफ्टी में मान के चलें, तो बैंक निफ्टी में अगर 44,300 44,400 तक के लेवल अगर ओपनिंग में देखने को मिल जाए, किसी भी कारण से गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के काम करेंगे। वहीं 43,500 43,600 तक के लेवल अगर डिक्लाइन में ओपनिंग में हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिले किसी भी कारण से, तो वहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रख के काम करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हमारी बात होगी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए बताना चाहूँगा कि कोशिश करेंगे सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हमको देखने को मिलता है तो कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, कॉल ऑप्शन में बाय करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो आपको सेल करना है, ठीक है। अपोजिट साइड में आप सेल भी कर सकते हैं बाय की जगह। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई भी बाय करेंगे ऑप्शन को, तो निफ्टी में हमको 19,850 के ऊपर देखने को क्लोजिंग मिलना चाहिए, ठीक है। 19,850 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं मिलेगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना है। पुट ऑप्शन बाय करने के लिए 19,900 के नीचे अगर मार्केट स्लिप होता है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो आपको सेल साइड का एक ट्रेड लेना है और पुट ऑप्शन में काम करना है, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 44,500 तक के लेवल अगर मिलते हैं आपको, तो रेजिस्टेंस वहाँ पर अगर ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो वहाँ पर आपको पुट ऑप्शन में बाय करना है। और 43,700 43,800 और 43,600 तक की डिक्लाइन अगर देखने को मिले किसी भी कारण से, तो वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में कॉल साइड की पोजीशन बाय साइड में आपको बनानी चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आएगा, वहाँ पर पुट ऑप्शन को आप सेल करके एक पोजीशन बना सकते हैं और स्ट्रेटजी भी आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गई कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग का प्लान करना है। इसी तरीके से हम ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो पहला जो हमारा उसमें टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 10:59 10:59 9:15 से 10:59 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, और 9:15 से 10:59 के रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। और दूसरी कंडीशन हमारी टाइमिंग की रहेगी, वो रहेगी 12:55 12:55 10:59 से लेकर 12:55 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। फिर से बताना चाहूँगा, 9:15 से लेकर 10:59 तक मार्केट में अगर रेंज जो बनी, उस रेंज का अगर ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करेंगे, ठीक है। और 10:59 से लेकर 12:55 तक मार्केट में जो रेंज बनी, उस रेंज का अगर ना तो ब्रेकआउट हो ना उस रेंज का ब्रेकडाउन हो, तो आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो मार्केट की बिल्कुल रेंज हो गई परफेक्ट, ठीक है। इसी रेंज का आपको बेनिफिट लेना है। और अगर मार्केट सपोज कीजिए किसी भी कारण से उसी ट्रेडिंग रेंज में रही और ना तो ब्रेकआउट देखने को मिले ना ब्रेकडाउन देखने को मिले, तो कोई भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर आप ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो ट्रेड टाइमिंग का जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन की बात करूँ तो सपोर्ट लेवल पे के आसपास अगर निफ्टी हमको किसी भी कारण से देखने को मिले, और सपोर्ट भी हम डिप कहाँ तक बाय करेंगे, 19,600 तक के डिप को हम बाय करेंगे। उससे नीचे अगर डिप आती है और 19,550 के नीचे सस्टेन करने लगता है निफ्टी, तो आपको डिप को बाय नहीं करना है, फिर हमको सेल ऑफ और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूँ
तो 43,500 तक जो डिप आएगी उसको बाय कर सकते हैं 43,350 का स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन 43,350 के नीचे अगर जो भी डिप आएगी और सस्टेन करने लगे तो फिर हमको एक फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस डिप को बाय करना है, किस डिप को बाय नहीं करना।